अब काम करने की बारी आपकी है। देखते हैं आपने क्या सीखा। अभी अभी आपने 2 तरह की कहानियाँ देखी। एक कहानी जो चित्र के आधार पर थी कि चित्र दिए गए हैं, आपको उन चित्र से देखकर कहानी लिखनी है। और दूसरा तरीका हमने संकेतों के आधार पर दिया था कि आपको कुछ संकेत दिए गए हैं, कुछ मुख्य बिंदु कहानी के कुछ हिंट दिए गए हैं जिनसे आपको कहानी लिखनी है। अब आपको ये जो संकेत हैं, इन संकेतों को पढ़कर एक कहानी बनानी है और उस कहानी के नीचे उस कहानी की शिक्षा भी लिखनी है। तो अब आप कहानी के जरा हिंट हैं वो सुन लीजिए, जो संकेत हैं वो सुन लीजिए। एक व्यापारी टोपियाँ बेचकर गुजारा करना, पास के नगर में टोपियाँ बेचने जाना, रास्ते में हरा भरा जंगल, गर्मी का मौसम, चलते चलते थक जाना, सूरज सिर पर, पेड़ की छाया में बैठकर भोजन करना, थोड़ी देर में नींद आ जाना, पेड़ पर बंदरों का बसेरा, बंदरों का टोपियों को देखना, पेड़ से उतरना, टोपियाँ पहनना, व्यापारी का जागना, बंदरों के पास टोपियाँ देखकर परेशान होना, व्यापारी द्वारा पत्थर उठाकर मारना, बंदरों द्वारा व्यापारी पर फल तोड़कर फेंकना, व्यापारी द्वारा माथे पर हाथ रखना, बंदरों द्वारा भी माथे पर हाथ रखना, व्यापारी द्वारा अपनी टोपी उतारकर ज़मीन पर फेंकना, बंदरों द्वारा भी अपनी अपनी टोपियाँ उतारकर ज़मीन पर फेंकना, व्यापारी द्वारा टोपियाँ इकट्ठी करना और नगर की ओर चल देना। तो आपको याद आई ये कौन सी कहानी है? बिल्कुल, ये एक व्यापारी और बंदरों की कहानी है। जो बंदर व्यापारी की टोपी चुराकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और व्यापारी उन टोपियों को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, अपनी बुद्धि से काम लेता है और उसे ये पता चलता है कि बंदर नकल करते हैं, तो वह अपनी टोपी उतार कर ज़मीन पर फेंकता है तो बंदर भी फेंकते हैं और वो उन्हें इकट्ठी करके उन सब टोपियों को वहाँ से चला जाता है। तो ये कहानी है, आपको इस कहानी को अपने शब्दों में लिखना है। आपको जो संकेत दिए गए हैं इसमें आपको सारी वर्तनी यानी सारी स्पेलिंग्स भी दी गई हैं। यहाँ से आप उन शब्दों को अच्छे से देखेंगे और बिल्कुल सही वर्तनी के साथ एक कहानी लिखेंगे। कहानी बहुत ज़्यादा बड़ी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जितनी कहानी छोटी कहानी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी वर्तनी, उसकी स्पेलिंग्स सही होनी चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है।